नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 17 मार्च मंगलवार, तिथि शश्रीमापनोति, तिथि है त्रयोदशी तिथि, सुबह 9:23 तक, फिर चतुर्दशी तिथि है। जब त्रयोदशी तिथि होती है तो सिंह और वृषभ राशि दग्ध हो जाती है। सिंह और वृषभ राशि में से सिंह राशि में केतु हैं जो कि वक्री रहते हैं, और ये केतु वक्री होने की वजह से इस तिथि को बहुत ही जबरदस्त तरीके से पराक्रमशील बना रहे हैं। और त्रयोदशी तिथि जया तिथि है, मंगल के अनुसार फल देती है। मंगल इस समय कंफर्टेबल अवस्था में नहीं है, राहु और वक्री बुध के साथ हैं, जो एक अंगारक योग की घटना का निर्माण कर रहे हैं। अंगारक योग में सडन घटनाएं होती हैं, युद्ध इत्यादि होते हैं, जो कि हम लोग चारों तरफ देख भी रहे हैं। विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है, अब संवत्सर बदलने वाला है। नवरात्र का शुभारंभ शुरू हो जाएगा 19 तारीख से। गुरुदेव मार्गी हो चुके हैं, ये बुध मार्गी हो जाएंगे 4 दिन बाद। ग्रहों की स्थितियां अब अनुकूल होंगी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी स्थितियां बस 4 अप्रैल तक, जब तक 4 या 2 अप्रैल तक मंगल हैं कुंभ में, तब तक सचेत रहने की आवश्यकता है। उसके पश्चात धीरे धीरे शुभता का निर्माण होगा, कंस्ट्रक्शन इत्यादि का काम होगा। मैं वैसे भी पॉजिटिव आदमी हूँ, पॉजिटिव ही सोचता हूँ। यू बिकम वॉट यू थिंक। चतुर्दशी तिथि पे सारी ही द्विस्वभाव राशियां दग्ध हो जाती हैं। अब देखिए, चूंकि गुरुदेव मार्गी हो गए हैं, इसलिए इस चतुर्दशी तिथि में वक्री कोई भी प्लैनेट नहीं है, इसलिए ये अलार्मिंग होगा द्विस्वभाव राशियों के लिए। द्विस्वभाव राशियां भीड़ को दर्शाती हैं, युद्ध को दर्शाती हैं, और अंगारक योग भी चल रहा है, तो युद्ध एस्केलेट हो सकता है। इस बात का ये हमें मालूम होना चाहिए। हमको अपने क्रोध पे और अत्यधिक आवेश पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। वारात आयुष्यवर्धनम, बार है मंगलवार, मंगल राहु और बुध के साथ हैं। हमें अपने करेज और पराक्रम के लिए विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। देखिए, त्रयोदशी तिथि तो सुबह ही है 9:23 तक, जया तिथि है, मंगलवार है, तो सिद्धि योग बना रही है। मगर उसके बाद चतुर्दशी लगेगी, जो कि मंगलवार को कोई भी विशेष योग नहीं बनाती है। चतुर्दशी तिथि रिक्ता तिथि है, शनिदेव के अनुसार फल देती है रिक्ता तिथि, और इसका जो कारकत्व है वो गुरुदेव के अनुसार होता है। गुरु शनि परस्पर केंद्र में है। ये भी एक तरीके से दोनों द्विस्वभाव राशियों में है, इसलिए धर्म कर्माधिपति योग, आप धर्म और कर्म ये समझ कर करिए, फल की इच्छा न रखिए। आप कर्म करिए, इसका फल आपको आज नहीं मिलेगा, ये निश्चित है, बाद में मिलेगा। मगर आज अगर करेंगे आप निस्वार्थ भाव से कर्म और धर्म का पालन, तो ही आगे इसका फल मिलेगा। देखिए, अब स्थितियां काफी ट्रिकी हो जाएंगी। मैं आपको थोड़ा एक ब्रीफ में बताऊं। बड़े गोचर अगर देखे जाए तो केतु जाएंगे मघा में 27 तारीख को। मघा पक्का पक्का पितृ है, केतु पक्का पक्का पितृ है। तो केतु क्या है? केतु हर एक अननेसेसरी चीज को खत्म कर देते हैं। राहु सिर है और केतु धड़ है, केतु के सिर नहीं है। इसका मतलब जो भी पेट में जाएगा वो केतु है, और पेट में जो पच पाएगा वही रुक पाएगा, जो एक्सेस है वो निकल जाएगा। तो केतु जिस ग्रह के साथ हो या जिस राशि में हो, आप ये निश्चित समझिए कि एक्सेस रिश्ता है, एक्सेस पैसा है, एक्सेस इमोशन है, एक्सेस प्लेजर है, एक्सेस पराक्रम है। ये सब जिस भी कुंडली में जहां जहां आपके राशि में एप्लीकेबल है, वहां वहां ये छट जाएगा। केतु उदासीन है। उदासीन एक परंपरा होती है सिखों में, गुरु नानक जी के पुत्र थे, शायद उन्होंने बनाई थी, ऐसा मुझे याद पड़ता है। उदासीन से मतलब ये है कि प्योर इंटेंशन, सम का भाव। अगर सप्तम भाव में है, अगर एक से ज्यादा पत्नी है तो एक ही पत्नी रहेगी। पंचम में है, एक से ज्यादा प्रेम संबंध है, एक ही रहेंगे, बच जाएंगे। दसम है, एक से ज्यादा नौकरी है, एक ही बचेगी, एक छूटेगी दूसरी चली जाएगी। 9th हाउस में है तो अगर एक से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आप भाग्य में विदेशों में कर रहे हैं, एक ही बचेगा। इस तरीके से अपनी इंटेलिजेंस को यूज करते हुए अपने अपने अलग अलग भावों में इसका फल आपको समझना चाहिए। पितरों पे की विशेष कृपा का समय है। सिंह राशि में मघा नक्षत्र में जब केतु होंगे, वो एक दौर होगा जब प्रकृति करेगी करेक्शन। अब वो करेक्शन सितंबर अक्टूबर तक रहेंगे, तो सितंबर अक्टूबर तक नेचुरल जस्टिस जिसे कहते हैं ये होगा। अगर आपके पितृ प्रसन्न हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा। मैंने अपने 12-15 साल के एक्सपीरियंस में ज्योतिष में ये देखा है कि केतु और का फल कभी भी प्रेडिक्टेबल कुंडली देख के करना बहुत मुश्किल होता है। जैसा आपका इंटेंट है, जैसे आपके कर्म हैं, वैसा आपको फल मिलेगा। केतु मघा नक्षत्र में है, इसके बाद जाएंगे कर्क राशि में। गुरु भी कर्क राशि में है। अक्टूबर के बाद गुरु और केतु साथ आ जाएंगे। कर्क राशि में केतु होंगे, मघा में केतु हैं अभी 27 के बाद से। ये सब बता रहा है कि ज्योतिष ज्ञान का मैक्सिमम आपको फल अब मिलेगा। ज्योतिष द्वारा अपने जीवन में लाभ प्राप्त करना, प्रसन्नता प्राप्त करना, सौहार्द प्राप्त करना, इसके लिए अति उत्तम समय ये आ रहा है।
नक्षत्रात् हरते पापम, नक्षत्र है शतभिषा। शतभिषा जब होता है तो पुष्य, स्वाति और अभिजीत भी जागृत होता है। शतभिषा इतना इंपॉर्टेंट है कि अभिजीत को भी ट्रिगर करता है, पुष्य को भी ट्रिगर करता है, स्वाति को भी ट्रिगर करता है। ये तीनों ही कितने शुभ नक्षत्र हैं शतभिषा में। और खास बात, शतभिषा मंगलवार को योग तो मृत्यु बनाता है, मगर देवी साधना के लिए अश्वनी और शतभिषा ऑन मंगलवार इज द बेस्ट डे। शुभ नवरात्र शुरू होंगे 19 तारीख से, परंतु उसके पहले का संकेत देवी चाहती हैं कि हम इसका पालन करें। और आज के दिन आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, देवी अथर्वशीर्षम का पाठ करिए, दुर्गा शतनाम का पाठ करिए, देवी को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करिए, 100% आपको फलीभूत हो जाएगा और आपको इसका फल प्राप्त होगा। शतभिषा नक्षत्र में 100 तारे होते हैं, मगर प्रैक्टिकल पर्पजेस के लिए इसको 1 तारा लेते हैं। हीलिंग का नक्षत्र है, घोड़े इसके स्वामी हैं, घोड़े अश्विनी के भी स्वामी हैं। मंगलवार को अश्विनी सर्वार्थ सिद्धि देता है, शतभिषा मंगलवार को हो देवी साधना बेस्ट होती है। योगात रोग निवारणम, योग है सिद्ध योग, तत्पश्चात साध्य योग। साध्य योग श्रवण नक्षत्र में है, मकर राशि में। मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि हम लोग एक शुभ संकेतों की तरफ जा रहे हैं। वॉर जैसी स्थितियां बनी हुई हैं, परंतु नित्य प्रतिदिन ग्रहों के उत्तम योग को समझते हुए हम अपना अगर जीवन यापन करें तो हमें शुभ फल ही प्राप्त होंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे कोई भी घटनाक्रम होगा वो आपके अपने कर्मों के अनुसार आपको फल मिलेगा। हवाई जहाज के एक्सीडेंट में कई लोग बच भी जाते हैं, जहां बम फट रहे हैं वहां भी कई लोग बच जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग मर जाएंगे। आपके अपने कर्म अच्छे हैं तो आप बचेंगे, आपका परिवार बचेगा, आपके अपने बचेंगे। इस बात को समझते हुए हम लोग आगे चलते हैं। करणात् कार्य सिद्धिश्च कर्ण है वनिष्करण। वनिष्करण शुक्र का कर्ण है, उसके बाद वृष्टिकरण है, शनिदेव का है। कर्ण ये डिसाइड करते हैं कि हम किस प्रकार का कार्य करें। शुक्र मीन राशि में उच्च के हैं। कंपैशन टू ऑल इज शुक्र मीन राशि। आप जो भी कार्य करें करुणा का पालन जरूर करें, करुणा का प्रदर्शन जरूर करें। एक बात है, घात आप देखते ही होंगे। अब जैसे आज का घात देखना है, चलिए आज का घात एक बार के लिए हम लोग रिवाइज कर लिया जाए। आज का क्या है, चंद्रमा है कुंभ राशि में, तो कुंभ राशि से आप ऐसे ही जोड़िए। आप भी मीन हुआ, चंद्रमा मीन राशि में है तो मीन पे घात है। तिथि है त्रयोदशी तिथि है, मानेंगे चतुर्दशी तिथि मानेंगे तो चतुर्दशी रिक्ता तिथि है, तो रिक्ता तिथि से तुला हुआ और मकर हुआ। उसके बाद वार है मंगलवार, मंगलवार से किस राशि पे घात होता है, मकर पे, मकर 2 बार हो गया, ये हो गया। नक्षत्र है शतभिषा है, उसके बाद शतभिषा से तुला पे हो गया, इसका मतलब तुला 2 बार और मकर 2 बार। सूर्य है कुंभ राशि में तो तुला 3 बार हो गया। तुला राशि वालों को विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। देखिए आपने घात जोड़ा, वेद कहाँ से लगेगा। शतभिषा एक ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है, फ्यूचरिस्टिक नक्षत्र है, फ्यूचर के अनुसार काम करने वाला है, फ्यूचरिस्टिक कार्य करिए आप, ये आपको शतभिषा नक्षत्र बताता है। शतभिषा का वेद हस्त नक्षत्र से है, हस्त में वर्तमान में कोई प्लैनेट नहीं है, इसलिए अगर आपकी कुंडली में कोई है तो वहां से आपको अपोजिशन मिलेगा। एक बात है, रवि योग मैं बोलना भूल जाता हूं बार बार, रवि योग निश्चित रूप से देखा करिए। सूर्य नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र यदि 4, 6, 9, 13, 20 में नक्षत्र में होगा तो रवि योग होगा। सूर्य आज पूर्वा भाद्रपद में है तो वहां से 20 नक्षत्र तक तो पूर्वा भाद्रपद से विशाखा हो गया, अनुराधा हो गया, तो चंद्रमा उसके आगे निकल गए हैं तो रवि योग नहीं है। किसी भी दिन यदि रवि योग होगा, पंचांग के सारे दोष समाप्त समझिए आप। अब हम लोग का नवरात्र का समय आ रहा है, नवरात्र में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि लिंक अभी दे देता हूं, आज अभिषेक दे देना लिंक, उसको सुनिए। उसमें मैंने नवरात्र के विषय में सब कुछ बताया हुआ है। संवत्सर भी बदलेगा, कई लोग कहते हैं कि शक संवत्सर, विक्रम संवत्सर, ये सब चक्करों में मैं बहुत बड़ा कुछ रिजल्ट नहीं निकलता है। हमें प्रेडिक्शन से मतलब है। प्रेडिक्शन क्या है, शक संवत्सर में 135 जोड़िए तो विक्रम संवत्सर आएगा। शक राजा ने शक संवत्सर बनाया, उन पे विजय पाई विक्रमादित्य महाराज ने तो उन्होंने विक्रम संवत्सर बनाया। भाई किसी के चाहने से थोड़ी संवत्सर परफॉर्म करता है, वो तो ग्रहों के अनुकूल होता है। तो आप मेधज एस्ट्रो के लोग, जैसा हमने कहा कि हम लोग हाई इंटेलिजेंस के लोग हैं, तो हम लोग संवत्सर कोई भी हो उसका रिजल्ट गुरु के अनुसार होता है, और गुरु और शनि का कॉमन प्रभाव जहां होता है उसके अनुसार फल होता है। तो गुरु वर्तमान में मिथुन राशि में है, वायु तत्व राशि में है, वायु की दुर्घटना, जेट अटैक, ये वो क्योंकि शत्रु राशि में है, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। गुरु से केंद्र में शनि है और दोनों का कॉमन प्रभाव धनु पे है, इसका मतलब इस पूरे साल सरकारों का गिरना, सरकारों में कम्युनिकेशन, पर्वत, भूकंप इत्यादि घटनाएं। गुरु कंट्रोल्स संवत्सर, गुरु और शनि का कॉमन प्रभाव जो होता है वो संवत्सर के रिजल्ट को गवर्न करता है। इसको हम संवत्सर वाले दिन भी बात करेंगे। और घर से बाहर निकलने से पहले मंगलवार है तो गुड़ खा के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।